सच्चिदानंद रूपाय। सत चित आनंद स्वरूप वाले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले। और वो तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो मेरे राम की कथा, मेरे गोविंद की कथा, मेरे कृष्ण की कथा तीन प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली है। एक बार तुलसीदास जी से किसी व्यक्ति ने ये प्रश्न कर दिया कि हे महाराज, राम की कथा से भला किसी का कष्ट दूर हुआ है? हमें सबूत चाहिए, हमें प्रमाण चाहिए। तो इस विषय में सुंदर कांड में बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। आप सभी भक्त बड़े भाव से सुने। जब रावण सन्यासी का भेष बनाकर माता जानकी को लंका में ले गया और वहां अशोक वाटिका में रखा। आज अशोक वाटिका में माता जानकी राम के विरह में रो रही हैं और हनुमंत लाल अशोक के पेड़ के ऊपर बैठकर देख रही हैं। तब रोते रोते माता जानकी की नजर आकाश में तारे पर पड़ती है। माता जानकी उस आकाश के तारे से बोली कि हे आकाश के तारे, तू धरती पर आ जा और अग्नि प्रकट करके मुझे जला दे, क्योंकि राम के बिना तो मर जाना ही ठीक है। फिर रोते रोते माता जानकी की नजर अशोक के पेड़ पर पड़ती है। माता जानकी उस अशोक के पेड़ से बोली कि हे अशोक, तू मेरे शोक को दूर कर दे। अशोक माने न शोक यस्य सामीप्ये इति अशोक, जिसके पास में रहने से शोक दूर हो जाए उसे अशोक कहते हैं। लेकिन माता जानकी एक अशोक के पेड़ के नीचे नहीं, अशोक वाटिका में बैठी हैं, जहां एक नहीं हजारों अशोक के पेड़ हैं, लेकिन फिर भी माता जानकी का दुख दूर नहीं हुआ। माता कभी आकाश के तारे से कहती हैं कि हे आकाश के तारे, तू मेरे दुख को दूर कर दे, तो कभी अशोक के पेड़ से कहती हैं हे अशोक, तू मेरे शोक को दूर कर दे। तब तो अशोक के पेड़ से कूदकर अनंत बलवंत हनुमंत लाल आए और माता जानकी के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे मां, ये आपको क्या हो गया है? क्या आकाश के तारे और अशोक के पेड़ आपके दुख को दूर कर सकते हैं? हे मां, एक आकाश
आकाश के तारे की तो औकात ही क्या है, ब्रह्मांड के सारे आकाश के तारे आ जाएं तो वो भी आपके दुख को दूर नहीं कर सकती है। हे मां, एक अशोक के पेड़ की तो औकात ही क्या है, दुनिया के सारे अशोक के पेड़ आ जाएं तो वो भी तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकती है। तब तो माता जानकी हे राम कहकर धरती पर गिर पड़ी। हनुमंत लाल बोले, हे मां, तुम चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि जिस दुख को आकाश के तारे दूर नहीं कर सकते हैं, जिस दुख को अशोक का पेड़ दूर नहीं कर सकता है, उस दुख को तो मेरे राम की कथा ही दूर करेगी। तब तो हनुमंत लाल ने राम कथा कहना प्रारंभ कर दिया। रामचंद्र गुण वरण ही लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, आदि होते सब कथा सुनाई। जैसे ही हनुमंत लाल ने राम कथा कहना प्रारंभ किया, तब तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि कथा से माता का दुख दूर हो गया है, तो क्या लिखा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। मेरे राम की कथा को सुनने से, मेरे गोविंद की कथा को सुनने से दुख केवल दूर ही नहीं हुआ, बल्कि दुख भाग गया। जहां जहां तक राम कथा के शब्द गए, वहां वहां से ये दुख भाग गया। सिंह शब्दाद ब्रिका इव, शेर की गर्जना से जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे राम की कथा से, मेरे कृष्ण की कथा से ये पाप रूपी, ये दुख रूपी, ये टेंशन रूपी भेड़िए भाग जाते हैं। तापत्रय विनाशाय त्रयाणाम तापानाम समूह इति तापत्रय। 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली है